इस भव्य नव्य भिक्षु समवसरण में भिक्षु परंपरा के पटधर हमारे अनुशासता को सादर वंदन। पूज्यवर, इन सेनानियों ने 3 दिन के अंदर अतीत का अवलोकन, वर्तमान की समीक्षा और भविष्य का चिंतन किया और आप श्री से ऊर्जा प्राप्त कर ये अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज अपने प्रवचन में 2 बात कही। एक बात कही कोबा से विश्व भारती की यात्रा की, उसमें अगर पृथक पृथक दिशा में चले हो तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर एक छोटी सी चींटी या अगर उसको यहाँ से अहमदाबाद तक जाना हो तो कम से कम गुरुदेव उसको कितना जन्म लेना पड़ेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वही चींटी अगर किसी सज्जन के यहाँ पर बैठ जाए तो 15 मिनट के अंदर अहमदाबाद पहुँच जाएगी। तो हम तो गुरुदेव ये अनुवद के सेनानी आपका हाथ पकड़कर आप जहाँ भी ले चलेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं और वहाँ पहुँचेंगे। और एक बात आपने और कही, उनमें कार्यकर्ताओं को आपने खींचा। उस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, आपने सुना होगा बाज कितना ताकतवर पक्षी होता है, लेकिन एक कौवा ही ऐसा प्राणी है जो उसकी गर्दन पे बैठ जाता है, उसकी चोंचें काटता है और उसको मांस को खाता है, लेकिन बाज उसका प्रतिरोध नहीं करता। आप इस बात को मेरी गहराई से लीजिएगा, बाज उसका प्रतिरोध नहीं करता, अपितु वो अपनी उड़ान भरता है और इतना ऊंचा उड़ान में चला जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो कौवा अपने आप ही गिर जाता है। यहाँ के कार्यकर्ता वैसे ही हैं गुरुदेव, न उनको किसी बात की कटाक्ष की परवाह है, न किसी और चीज़ की परवाह है। वो ये आपका आशीर्वाद लेके निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चाहे कितनी भी इसमें दिक्कतें आएँ। बहुत दिक्कत आती है, एक एक क्षण के अंदर बहुत छोटे अणु, हम अणु की तरह हैं, लेकिन अणु का भी महत्व होता है। बगदर का पेड़ बड़ा होता है, उसके पत्ते का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन मेहंदी का पत्ता बहुत छोटा होता है, वो सूखने के बाद भी हाथों को ठंडक दे के और सुहाग का निशान बन के जाता है। तो हम अपने आप को छोटा नहीं समझे, क्योंकि हमारे पास में ऊर्जा और शक्ति ऐसे महान आत्मा से मिलती है। हर व्यक्ति का चेहरा 3 दिन तक रात को मीटिंग 11-11 बजे तक चली है, लेकिन किसी के चेहरे पे थकान का भाव हमको देखने नहीं मिला। ये प्रभाव है इस धरती का और ये प्रभाव है आपसे प्राप्त ऊर्जा का। अब हम पुनः लगभग 1 साल के बाद मिलेंगे और हमने सबने अपने बैटरी में ऊर्जा पूर्ण संचित की है और उसको दोबारा चार्ज करने की 1 साल तक आवश्यकता नहीं होगी। मात्र हमें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना है। और जब भी कोई तकलीफ आए तो एक बार ये मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने देख लीजिए। मैंने अनुभव किया है, आपका काम स्वतः ही हो जाएगा। कल कुछ समस्याएं थी, बात की, 5 मिनट में समस्या का समाधान हो गया। रहने की जगह नहीं मिली, आधे घंटे मेहनत की, समस्या का समाधान हो गया। ये समाधान क्या आपकी और मेरे बस की बात है क्या? नहीं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा देने वाला जो रोशनी है वो इतनी पवित्र है, कहाँ से मिलती है हमको मालूम नहीं है, लेकिन मिलती जरूर है, ये हमें पूरा विश्वास है। गुरुदेव, इन कर्मवीरों को, ये अनुव्रत के कर्मवीर हैं, इन पे आपकी ठंडी दृष्टि और आशीर्वाद होगा। तो इतने उपक्रम चला रहे हैं इन्होंने और इतना इस काम करने का स्कोप है कि आवश्यकता
आपका एक प्रॉपर मार्गदर्शन और इनके ऊपर कृपा दृष्टि हो तो हम अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये तो जीते जागते हमारे कर्मवीर है, इन्हीं के साथ आपके चरणों में अभ्यर्थना के साथ